नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। देश के करोड़ों रुपए गबन करके, करोड़ों का चूना लगा के, ये दोनों उद्योगपति विदेश भागे। विदेश में चुपचाप रहें, सरकार उनको लाने का प्रयास कर रही है तो समझ में आता है। लेकिन अब उनकी ढिठाई सरकार के ढिठाई से भी ज़्यादा हो गई। अब वो जन्मदिन की पार्टियाँ उड़ा रहे हैं, अय्याशी में जी रहे हैं और बोल रहे हैं अपने आप को, हम देश के सबसे बड़े भगोड़े हैं भारत के। देखिए वीडियो देखिए, मैं बात कर रहा हूं ललित मोदी जी की और विजय माल्या की। मैंने ललित के साथ मोदी जी इसलिए लगाया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, इसलिए मोदी के आगे जी नहीं लगाया तो पता पड़ा कि कोई केस कर दे कि आपने भले ही भगोड़े ललित मोदी के बारे में बोला हो, लेकिन हम तो मोदी जी आते से ही प्रधानमंत्री को देखते, अपने आप को देखते हम भी मोदी है। तो अपमान हो गया। राहुल गांधी को बेचारे को 2 साल की सजाई ठुकवा दी थी उन्होंने। इसलिए मैंने कहा ललित मोदी जी और विजय माल्या। देखिए वीडियो देखिए। You know, you're lucky that we haven't brought that photograph with you hanging upside down in front of him. I asked it for it. We're gonna get it. I have it. You have it. Okay, perfect. That's what we're looking. विजय माल्या और ललित मोदी का हाल ही में एक वीडियो सामने आया जो आपने देखा है अभी। इसमें दोनों लंदन के एक पार्टी में दिखाई दिए और ये पार्टी बताई जाती है विजय माल्या के बर्थडे की पार्टी थी। भगोड़े ललित मोदी और विजय माल्या को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी एक बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कानून के द्वारा वंचित और फरार लोगों को देश वापस लाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये मोदी जी 2013 में चुनाव लड़ने के समय भी कह रहे थे कि जो विदेश में पैसा है उनको लेके आएंगे, दाऊद इब्राहिम को कॉलर पकड़ के लेके आएंगे। बहुत सारी बातें हो गई थी। 11 साल में भी एक बात नहीं बदली, वो प्रतिबद्धता। काम होना हो, प्रतिबद्धता है। विजय माल्या और ललित मोदी का हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें दोनों लंदन की एक पार्टी में दिखाई दिए। इस पार्टी में ललित मोदी ने खुद को अपने को इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर भी किया था। मोदी ने तंज कसते हुए कहा था कि हम दोनों भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े। वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर भारत सरकार से सवाल भी पूछा था, इन भगोड़ों को भारत कब वापस लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि हम कई सरकारों से बातचीत कर रहे हैं, इसमें कई कानूनी प्रक्रिया शामिल है, लेकिन हम उन्हें देश में लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे वे यहाँ के अदालतों में चल रहे मुकदमे का सामना कर सके। ललित मोदी 2010 में भारत छोड़कर चला गया था, जबकि 2016 में विजय माल्या ने भारत छोड़ दिया था। 2019 में भारत सरकार ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया था। विजय माल्या पर भारत के बैंकों का लगभग 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। ललित मोदी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। एक गुजरमल मोदी जिन्होंने मोदी नगर बसाया, जो भारत के औद्योगिकरण में जो एक बड़ा नाम माना जाता था, गुजरमल मोदी, उन मोदी जी के ये नाती हैं। उनके बेटे के मोदी के ये बेटे हैं, बड़े बेटे। इनके जो सद्गुण थे, ये बचपन से ही दिख रहे थे कि जब ये पढ़ रहे थे स्कूल में, तब भी एक स्कूल से इसलिए निकाले गए थे कि स्कूल टाइम में पिक्चर देखने गए थे और डिसिप्लिन के बहुत मामले थे। इसके बाद इनको कॉलेज पढ़ाया गया, उसके बाद ये विदेश गए। विदेश जाने के बाद भी वहाँ पे अमेरिका में एक 1986 में इनको 2 साल की सज़ा हो गई कोकेन के ट्रैफिकिंग को लेके। बड़ा किस्सा है वो, लेकिन अब उनको महिमा मंडित करने का मतलब नहीं है। लेकिन फिर उन कोर्ट में से ये हो गया कि चलो तुम
सोशल सर्विस करो तुम्हारी उम्र देखते हुए। तो फिर ये 2086 में ही उनको इंडिया में आके समाज सेवा करने का सज़ा दी दी थी, उन्होंने की। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं और के मोदी बहुत बड़ा साम्राज्य चलाते थे, मोदी ग्रुप का। उसके बाद गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, ये बहुत तम्बाकू की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, सिगरेट मैन्युफैक्चरर की, उसमें डायरेक्टर रहे। फिलिप्स मॉरिस इंटरनेशनल में डायरेक्टर रहे। ये परिवार का बिज़नेस सँभालते रहे, लेकिन इनमें राजनीति लोगों के साथ उठना-बैठना था, ख़ासकर राजस्थान के राजनीतिज्ञों के साथ इनकी बड़ी अच्छे संबंध थे। और फिर ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में भी फिर चेयरमैन रहे। फिर ये पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में भी इन्होंने दखल रखी, वहाँ भी उपाध्यक्ष थे। कई जगह फिर आखिर में बीसीसीआई गए और जो आईपीएल हम अभी देख रहे हैं, उस आईपीएल के ये जनक माने जाते हैं। बीसीसीआई में जब ये थे तो आईपीएल, ये इनके जन्मदाता आईपीएल के मोदी हैं, 2010 में। उसके बाद ये आईपीएल की टीमें खरीदना, बेचना ये सब चल रहा था, तब नए-नए आईपीएल की मैच टीमें बन रही थी। तब केरल के टीम को लेके बहुत सारे आरोप लगे और फिर इनके ऊपर आईपीएल में जो पैसा, वो पैसा पटक गिर रहा था ऊपर से धनाधन, इतना पैसा आईपीएल में आ रहा था। उस पैसे को लेकर बहुत सारे आरोप लगे अफरा-तफरी के, घपले के, गबन के। और फिर उस आरोपों के चलते जब बीसीसीआई ने इनको 2013 में मतलब निकाल दिया परमानेंटली, ये लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। और उसके बाद जब ईडी एक्टिव हो गई, ये लंदन भाग गए। अब लंदन से ये अपनी ज़िंदगी जीते हैं, भारत के लोगों को ठेंगा दिखाते हैं वीडियो में। हम सबसे बड़े भगोड़े हैं भारत के, जो करना सो कर लो। ये बोलने का एक तरीका, आपने वीडियो देख ही लिया होगा। और भारत सरकार जो है हाथ में हाथ धरे बैठे है, क्योंकि जब आप सरकार में नहीं होते तो लोगों को जुमलेबाजी देने में या लोगों को बोलने में कोई मतलब नहीं है। रुपया ₹60 होने पे डॉलर, देश की इज्जत गिर रही करके, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि डॉलर ऊपर-नीचे रुपया कैसा होता है। आज 91 हो गया रुपया, चुप है, क्योंकि उनको पता है, स्थिति उनके हाथ में नहीं है। ऐसे ही इन विदेशी भगोड़ों को इतने जल्दी लाना इतना अच्छा नहीं है। बात हो रही है मल्ल्या जी की। मल्ल्या क्या थे? विजय मल्ल्या। विजय मल्ल्या भी एक, विट्ठल मल्ल्या बहुत बड़े उद्योगपति, उनके बेटे, खासकर शराब के धंधे में, किंगफिशर, ये यूनाइटेड ब्रीवरीज ग्रुप के मुखिया, किंगफिशर उनका ब्रांड। फिर एयरलाइन निकालने का सोचा, किंगफिशर एयरलाइंस लाइन लॉन्च कर दी। क्रिकेट में उतरे, तो क्रिकेट में उतरने के बाद फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ये टीम खरीदी। राजनीति में भी हाथ-पैर मारे, फिर सुब्रमण्यम स्वामी से लेके तमाम लोगों से साठ-गाँठ कर या दोस्ती कर या उनके पार्टी को जॉइन कर, समय-समय पे पार्टियाँ बदलते रहे। फिर इंडिपेंडेंट राज्यसभा में कर्नाटक से आ गए। जब अलग-अलग छोटे-छोटे राजनीतिक दल भी मेंबर लोग विधानसभा में होते हैं, तो फिर ये उद्योगपति वहाँ से खरीद-फोक्त करके जुगाड़ कर लेते हैं, उसमें वो राज्यसभा मेंबर भी बने। तो फिर इनका पॉलिटिकल लोगों से बड़ा यहाँ पे दिल्ली में बड़ा ताल्लुकात बढ़े। इसी बीच फैशन, विजय मल्ल्या का कैलेंडर, विजय मल्ल्या की, मतलब इस देश में अय्याशी का उच्चांक क्या होता है, इसका नाम ही विजय मल्ल्या था। अब वो विजय मल्ल्या भी लंदन चले गए। ये बात अलग है कि वो लंदन बाद में गए, मोदी सरकार में गए। वो खुद बाद में एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि हाँ, मैं तो स्वर्गीय अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे, उनसे मिल के गया था। उनको भूल के गया था कि मैं लंदन जा रहा हूँ। हालाँकि तब तो वित्त मंत्री ने मना किया था, लेकिन बाद में जब बहुत सारी बातें खुल गई तो सब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मिल के गया था। लेकिन हमें क्या मालूम, भग ही जाता टाइप्स। लेकिन जिनके पास पैसा है, इस देश में कुछ भी हो सकता है। ललित मोदी जी और विजय मल्ल्या ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। ये जिस हिसाब से, ये पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी एक पार्टी में दोनों का डांस करते हुए वीडियो बहुत रिलीज़ हो गया था।
विजय मल्ल्या तो वहां जाके पॉडकास्ट करते हैं, बिल्कुल बाकायदा लोगों को इंटरव्यू देके बोलते हैं कि मेरा कोई दोष नहीं। करीब करीब 9,000 करोड़ का अलग अलग बैंकों का सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। बैंकों का बकाया है इनके ऊपर। एयरलाइंस में मार खा गए, बाकी कुछ बिजनेस में वो मार खा गए, क्योंकि इन्होंने बिजनेस बिजनेस जैसा नहीं चलाया। इन्होंने बिजनेस अपने अय्याशी को ज्यादा, मुझे लगता है, दिया है। जो लोग आम आदमी, जिसको मैं उनकी भाषा में कहूँ तो गुजरमल मोदी का किया हुआ साम्राज्य, खड़ा किया हुआ मोदी का साम्राज्य, मोदी एंटरप्राइजेस, इतना बड़ा मोदी ग्रुप, आते आते तीसरे पीढ़ी में ही गड़बड़ा गया। यहाँ तो विट्ठल मल्ल्या का ही दूसरे ही पीढ़ी ने गड़बड़ कर दी। हालांकि कई कॉर्पोरेट सेक्टर के जानकार कहते हैं कि विजय मल्ल्या को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके वर्ल्ड ओवर इन्वेस्टमेंट है, पूरे विश्व में इन्वेस्टमेंट है, अफ्रीका से लेके यूके तक, और उनकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन हाँ, फर्क पड़ता है इस देश में। हजारों करोड़ रुपए बैंक के चले गए, और बैंक हमारी सरकारी बैंक है, मतलब इस देश की जनता की बैंक है, जहां लोग मात्र 20,000 के कर्जे के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। किसान, क्योंकि वो 20,000 रुपए का कर्जा दे नहीं सकता, शर्म के मारे अपनी जान दे देता है। इस पृष्ठभूमि पर ये वीडियो डायरेक्ट हिट करता है इस भारत के आत्मसम्मान को, इस सरकार के नकारापन को, इस सरकार के कमजोरी को, और हमारे भारत के सिस्टम को। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।